काका साहब और प्रताप के लिए ना एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। ये दोनों तो बड़े खुश होते हैं, बल्कि इनका पूरा टब्बर, पूरा ख़ानदान बड़ा खुश होता है कि भाई हमने जो रिमझिम को रस्से से हटा दिया है, तो अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। जितना भी बिजनेस होगा ये हमारी मर्जी के मुताबिक चलेगा। लेकिन इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि भाई आपके खिलाफ प्लान बनाया जा रहा है, आप लोगों को जाल में बिछाया जा रहा है। जिस हिसाब से रानी माँ और समीर ये दोनों मिलकर, साथ में रिमझिम भी इनके साथ होती है, ये तीनों मिलकर जो वो लाइटें भी ऑफ कर दी जाती हैं पूरे ख़ानदान के, पूरे घर की। और प्रताप के सामने और काका साहब के सामने रिमझिम की आवाज़ सुनाई जाती है, घूंघट की आवाज़ सुनाई जाती है। तो ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई हम लोगों ने तो रिमझिम को मार दिया, तो ये फिर रिमझिम की घूंघट की आवाज़ कैसे आ रही है। तो काका साहब जो होते हैं ना, ये प्रताप को बोलता है कि जाएं और जाकर पर्दा उठाएं, देखें कि कौन है। तो प्रताप जो होता है ना, ये डर जाता है, इसे समझ तक नहीं आती। तो ये अब वालिद की बात को इनकार तो नहीं कर सकता। तो ये जब जाएगा, जाकर पर्दा उठाएगा तो अंदर देखेगा, पर्दे के पीछे देखेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ये लोग सुकून महसूस करेंगे। अब इनके दिल में खौफ तो चल रहा है, लेकिन रानी माँ ने इनके सामने ये बात रख दी है, इन लोगों को बता दिया कि भाई रिमझिम जो ये मर चुकी है, हमने इसे दफना दिया है। तो जब यहाँ से माहौल थोड़ा सा ठंडा होगा ना, तो प्रताप जो होगा और काका साहब की जो बेगम है इनके पास आएगी, आकर बात करेगी। ये तीनों आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई हम ऐसा करते हैं कि अपनी आंखों के सामने जाते हैं, कब्र में जाकर देख लेते हैं कि भाई क्या वाकई रिमझिम मर चुकी है, ताकि हमें यकीन हो जाए। तो अब आप लोगों के सामने मैं दो ऑप्शन रखूंगा। पहला तो ये है, जैसे रानी माँ समीर एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई अब आगे का प्लान क्या है, क्या करना होगा। तो आगे से माँ कहती है कि भाई प्लान तो बन चुका है, जो हमने जो वो रिमझिम को दफना है, हमने इनके सामने झूठ बोला है, तो ये जाएंगे, जाकर वहाँ का माहौल देखेंगे। तो भी हमारे दुश्मन है, कब्र खोदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन लोगों को सुकून तो नहीं आएगा। तो इस तरह से हम जो है ना अपनी आंखों के सामने देख लेंगे कि भाई रिमझिम को मारने वाले कौन थे। इसी के से काका साहब वालों की असलियत खुलकर आ जाएगी रानी माँ के सामने। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये जाएं और जल्दी से जाकर रिमझिम को उस कब्र के अंदर डाल दें कि भाई काका साहब वाले जब आएंगे, आकर देखेंगे अपनी आंखों के सामने, तो इनको यकीन हो जाएगा कि भाई रिमझिम तो मर चुकी है, अब हमारी टेंशन ख़त्म। तो जब वापस आएंगे, आकर सुकून करेंगे, तो उसके बाद फिर जो हम अपनी आसानी के साथ बदला लेने की कोशिश करेंगे। हमें यकीन भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि भाई रिमझिम के दुश्मन कौन है। अभी भी इन लोगों को इस बात का शक है। भाई आप लोगों को यकीन कर लेना चाहिए। जिस हिसाब से प्रताप का चेहरे का जो है वो रिएक्शन दिखाया जा रहा है, उदासी सी चेहरे के ऊपर होती है, 12 बजे होते, तो इन लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि भाई इस घर को बर्बाद करने वाले या रिमझिम को रस्से से हटाने वाले कोई और नहीं, यही दोनों हैं। लेकिन फिलहाल ये कहानी के अंदर ट्विस्ट डाल रहे हैं। आप देखते हैं कि कब्र में जाकर ये लोग क्या करते हैं, कब्र को खोदने की कोशिश करते हैं। तो आगे जो है वो कब्र से रिमझिम निकलती है या कोई और होता है। अगर कोई और होता है और ये कब्र खोदते हुए पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद रानी माँ जो है वो इनके साथ क्या करेगी।